हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। कोस्ट गार्ड नाविक के अंदर देखो बच्चा कंफ्यूज है कि स्टेज 2 में क्या पढ़ना है। अरे भैया, स्टेज 2 में कुछ नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो आपने स्टेज 1 में पढ़ा है। बोलोगे यार महाराज 110 नंबर का पेपर दे के आ रहे, फिर से पढ़ाओगे? हम बोले नहीं सर, 60 नंबर के लिए जो आप पढ़े हो ना उसी से सवाल आता है। क्या क्या आता है, प्रैक्टिस कहाँ से करना है, हर चीज को मैं डिटेल में जाके बताऊंगा, डिटेल में जाके बताऊंगा। ठीक है, किन किन क्वेश्चंस का क्या क्या वेजर रहता है, मतलब कितने कितने सवाल आते हैं किन किन टॉपिक से। ठीक है। और आपको एक चीज के लिए मेरे पास ट्रस्ट बना के रखना होगा कि अगर कोस्ट गार्ड की अगर 99% एक्यूरेसी के साथ सटीक जानकारी अगर कोई देता है तो वो सिर्फ मैं ही हूँ। ठीक है। अभी कुछ लोग ये भी बता रहे हैं यूट्यूब पे आके कि आपका ऐसा क्या बोलते हैं उसको, एसेसिबिलिटी टेस्ट ना, सॉरी एसेसमेंट टेस्ट और एक एडेबिलिटी टेस्ट, मैं दोनों को मर्ज करके बोल देता हूँ एसेसिबिलिटी जबकि एक है एसेसमेंट और एक है क्या है, एडेबिलिटी। कुछ लोग बता देते हैं कि आपका ना रिटेन एग्जाम होगा। अरे भैया, अपने कम से कम सब्सक्राइबर्स का ख्याल करो। मेरे से बहुत ज्यादा नंबर्स में है आपके पास, तो एटलीस्ट ऐसी गलतियां ना करें, प्रॉपर जानकारी लें, बताएं। क्योंकि जो बच्चा पिछली बार दे के आया वो खुद कहता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आए थे सर, मतलब ओएमआर पे दिया गया था। ओएमआर पे आज तक आपने सुना है कि लिखा जाता है? इवन उस पर क्या रोल नंबर भी लिखने के बाद उसके बगल से वो कलर करना होता है। तो आप एसआरटी के क्वेश्चन का जो ओएमआर के ऊपर कहते हो कि उसका आंसर राइटिंग करना होता है। ये सभी चीजों को थोड़ा सा बहकी बहकी बातें हैं, हम यहाँ पे बातें करेंगे। स्टेज 2 के अंदर क्या पढ़ना है, किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है और प्रैक्टिस कहाँ से करना है। पढ़ना क्या है, कुछ नहीं। पढ़ना क्यों नहीं है कुछ, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप सब पढ़े हुए हो, खाली रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करना है। जिसका भी जब भी है प्रैक्टिस करो और सीरियसली लेना, बिकॉज मैंने कहा था ना इसमें बच्चे आउट होते हैं। इसके ऊपर मैंने प्रॉपर ये चीज दिखाया भी था, इस मैसेज को आप पढ़ लो, इसमें बच्चे आउट भी हुए थे। ठीक है। बाकी मैं यही कहूंगा कि चीजों को कंटिन्यू करेंगे, बट उससे पहले अपने मॉक टेस्ट के बारे में बता देते हैं कि असेसमेंट टेस्ट कैसे होता है। इसका प्रॉपर मॉक टेस्ट में लेके आ गया हूँ टू जेड स्टडी ऐप पे। इसकी प्राइस 113 रुपए है। 10 मॉक टेस्ट हम इसके अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें से 5 फुल मॉक टेस्ट होगा और 5 मिनी। बहुत सारे बच्चे लगा रहे हैं, आप मिस मत करना इस अपॉर्चुनिटी को, इस मॉक टेस्ट को लगा के ही जाना। क्योंकि यहां से आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट कैसा होता है एंड एडेप्टिविटी टेस्ट के सवाल कैसे होते हैं उसका एक परफेक्ट आइडिया मिलेगा, और उसी हिसाब से मैंने इसको बनाया है। ठीक है। अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, देखो क्या लिखा है। ओएमआर बेस्ड जो होगा आपका एग्जाम का, साफ साफ लिखा है ना, असेसमेंट या फिर एडेप्टेबिलिटी। इतना बड़ा बड़ा भारी भरकम वर्ड है कि बोलने में भी लोगों का जीभ जो है ना टूट फूट जाता है। तो ये कहते हैं बायोमेट्रिक के बाद आपसे लेंगे ओएमआर बेस्ड पे। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ओएमआर बेस्ड असेसमेंट टेस्ट अपने लाइफ में कभी भी किसी भी एग्जाम में सुना है कि ओएमआर पे ना आंसर राइटिंग किया जाता है? कभी भी सुने हो आप? बोलोगे हमने तो नहीं सुना, तो यूट्यूब पे क्यों सुना देते हैं लोग? ठीक है, जस्ट मेरा किसी की मतलब तौहीन नहीं कर रहे हैं कि वो गलत बोल रहे हैं, गलत तो बोल ही रहे हैं, लेकिन ठीक है उनको नहीं पता वो अलग चीज है। लेकिन अब आपको पता चल गया ना, ऑप्शंस कलर करने, या तो ऑप्शन सर्कल में हो सकते हैं या फिर ऑप्शंस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं। इनको या तो ऐसे कलर करना होगा या फिर इसको ऐसे कलर करना होगा। और एक चीज मैं बताता हूँ क्या पढ़ना है, उससे पहले एक चीज मैं बताऊँ आपको, अगर सर्कल में आपको कलर करना हो ना तो ऐसे ऐसे मत कलर करना, कभी भी टाइम ज्यादा लगता है। ठीक है। सर्कल कलर, मान लो सर्कल है ना, इसको कलर करने का मतलब है ना कि इसके बाहरी से बाहर से लेके अंदर की तरफ आओ। लाइक देखो ऐसे करके इसको अंदर की तरफ लाओ, ये जल्दी कलर होता है, टाइम बचता है आपका। लेकिन आप बीच से ऐसे से करोगे ना तो ये ज्यादा टाइम खाएगा किनारे किनारे भरने में। तो आपका परफेक्ट क्या होना चाहिए, बाहर से अंदर की तरफ आओगे जल्दी ही हो जाएगा। ठीक है। ये सभी टिप्स ना मैं देते रहता हूँ, मुझे लगता है कि छोटे भाई हो तो मैं टिप्स देता हूँ। बाकी देखो क्या है, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट होगा एक, एंड एक एडेप्टिविटी टेस्ट के क्वेश्चन होते हैं। एसआरटी के देखो कुछ लोग कहते हैं कि 38 क्वेश्चन आता है, कुछ लोग कहते हैं 40। अब इसके जितने भी क्वेश्चन है इसके लिए कुछ पढ़ना नहीं है, ये बस हमारे मॉक टेस्ट के अंदर इतना कर लोगे ना, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि क्या आंसर करना, और आप इसका कुछ भी आंसर कर दोगे सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के अंदर। ये कैसा होता है ये हमारे मॉक टेस्ट के अंदर पता चल जाएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में, एंड नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में हर कोई को पास करना होता है, जो कि मतलब वो पास करते हैं जो कि पूरा में पूरा क्वेश्चन का आंसर कर देगा उसको पास कर देते हैं। खाली सवाल को छोड़ना मत, सबका आंसर कर देना, क्योंकि इसमें कोई भी ऑप्शन गलत नहीं होता, कोई भी सही नहीं होता। जस्ट एक साइकोलॉजी का टेस्ट है, साइको टेस्ट है ये। ठीक है। इसमें ऑलमोस्ट सभी को पास किया जाता है। लेकिन जो आपका एडेप्टिविटी टेस्ट होता है इसमें इंग्लिश के सवाल आते हैं, रीजनिंग के सवाल, जीके के, और जीके के अंदर ही साइंस इंक्लूड रहता है, रीजनिंग के अंदर 1-2 मैथ इंक्लूड रहते हैं, 3-4 मैथ इंक्लूड जो भी कर देते हैं। तो आपके मोस्टली जो है ना वो कहाँ से देंगे, इंग्लिश के लगभग 15 सवाल देते हैं, रीजनिंग मैथ मिला के 15 सवाल देते हैं, जीके साइंस मिला के आपको 10 सवाल देते हैं। तो ये कितने चीज हो गए भाई, 30 नंबर का इधर से और जीके साइंस मिला के 10 नंबर का यहाँ से, तो 40 नंबर का पेपर बन गया ना आपका। और इसको सीरियसली लेना 40 नंबर के पेपर को, क्योंकि यहाँ से ना अच्छा खासा जो है बच्चा आउट होता है। अगर वो ज्यादा गलती करेगा तो आउट होगा। इंग्लिश में क्या देगा सर, इंग्लिश में आपको सिनोनिम्स दे सकते हैं, इंग्लिश में आपको स्पॉटिंग एरर दे सकते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक दे सकते हैं। ठीक है। रीजनिंग मैथ तो पता ही है वो सभी चीजें।
ये सभी चीज है। और इनकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, आप हमारी टॉप 500 सीरीज की जो पीडीएफ के बारे में आप सुने होगे ना, उनकी प्रैक्टिस कर लो, आपने ले रखी है तो। अगर नहीं ले रखी है तो व्हाट्सएप करके खरीद के प्रैक्टिस कर लो। ये सारी जो हमारी स्टेज 1 के लिए पीडीएफ थी इंग्लिश की, इसको प्रैक्टिस करो, वो क्या भी यहाँ से पढ़ते रहो। हमारी जो मैथ की पीडीएफ थी, साइंस की पीडीएफ थी, रीजनिंग की पीडीएफ थी, जीके की पीडीएफ थी, ठीक है। ये सभी चीजों को आपने एग्जाम से पहले 1-2 बार रिवीजन कर लो, आपने खरीद के रखा है तो। नहीं खरीदा है तो आप चाहो तो व्हाट्सएप करके खरीद भी सकते हो, व्हाट्सएप नंबर हमारा यहाँ है, और प्रैक्टिस कर सकते हो। बट जिसने रिवीजन करते नहीं किया तो उसकी जो है ना, आप कहीं से भी रिवीजन करो, बस मैंने एक सोर्स बता दिया। एंड मॉक टेस्ट हमारे ऐप पे लगा लो, जिसकी प्राइस 113 रुपीज है। आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ मत खरीदना, वही ओल्ड वाली पीडीएफ है पिछले एग्जाम के लिए जो हमने दिया था। एंड पीडीएफ नहीं है और प्रैक्टिस का कोई रिसोर्सेज नहीं मिल रहा है, उस सिचुएशन में पीडीएफ खरीद के प्रैक्टिस करो, ठीक है। अदरवाइज आपकी प्रिपरेशन ठीक है तो खाली मॉक टेस्ट लगाओ, जहां तक कंपटीशन का पता चलेगा। और कंपटीशन का अगर लेवल जानना चाहोगे ना कि क्या कंपटीशन है, तो मैं वो चीज आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली कंपटीशन कितना है। हमारे टेस्ट के देखो मिनी और फुल मॉक आज का मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज जो है ना हमारे ऐप का जो है डैशबोर्ड है, बच्चों के जो है ना टॉप 4-5 बच्चों के मैं रिजल्ट दिखाता हूँ। मिनी मॉक टेस्ट के अंदर 40 में से बच्चा 38 से स्कोर कर रहे हैं, और फुल मॉक टेस्ट देखो जो टॉपर है हमारा 80 में से जो है ना वो 66.5 कर रहा है वो, ठीक है। तो ये गाइज ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में बहुत लोगों के 1-2 नंबर कम आ जाते हैं। रीजन है क्योंकि बहुत लोगों को सिस्टम यूज करने नहीं आता है, या फिर देख लो अभी ना आपको मैं एक नाम दिखाता हूँ। पहले मैंने जो दिखाया था देव ए करके नाम था, ठीक है। ये बच्चा सेकंड या थर्ड पे रह रहा था, वो चीज मैं आपको दिखाता हूँ। ये देव ए जो है ना नाम जिसका भी है, इस बच्चे की रैंक पहले ऊपर थी, अब जाके देखो नीचे आ गई है। इसमें भी टॉप पे था जो कि नीचे आ गई है, मैंने उसी का दिखा रहा हूँ आपको। रुको, ये सभी चीजें मैं क्यों दिखाता हूँ। दोनों में देखो देव ए की 31 मार्क्स थी पहले, तो ये जो है ना इसी के अंदर ये कहीं ना कहीं बच्चा ये लिस्ट कर रहा था। अब देखो ये मिनी मॉक टेस्ट के लिस्ट से ही हट गया, बिकॉज इनसे ऊपर ऊपर बच्चे आ गए। एंड यहाँ पे भी देखो देव ए जो है ना सेकंड नंबर पे बच्चा था फुल मॉक टेस्ट के अंदर 62 स्कोर के साथ। जैसे जैसे बच्चे आते गए और जिसका देखो हाई स्कोरर बढ़ते गए, दिख रहा है आपको। देव ए जो है ना वो सेकंड नंबर पे थे, अब देखो कहाँ पे आ गए, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे आ गए हैं, ठीक है। तो मतलब ये मैं कह रहा हूँ कि सौरभ कुमार अभी है 66.5 पे। तो आगे जाके जो बच्चा देखो, बच्चे जो है ना, बच्चे के पास टैलेंट की कमी नहीं है, बच्चे अभी हमसे जुड़े नहीं है सारे, अब धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। तो ये रियल कंपटीशन है। ये सभी रिजल्ट जो है ना हमारे मॉक टेस्ट का है, इस वाले मॉक टेस्ट का। तो इसके अंदर धासु धासु बच्चे हैं, और बहुत सारे बच्चे अभी तो फॉर्म मतलब क्या कहते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड करने में लगे हुए थे, अब जो आ रहे हैं और टेस्ट को लगा रहे हैं। एक्चुअल कंपटीशन समझ में आ रहा है। देख रहे हो हम 37 नंबर था ना जिसका दीपक कुमार का नाम था, 2 दीपक कुमार थे, ठीक है। टॉप 1-2 में अब इनके बीच में शिवमंगल घुस गए हैं। तो ये जो है ना 37 नंबर वाले टॉपर थे, हमें लगा कि तो मैक्सिमम स्कोर होगा। अब देखो अंकित पटेल आ गए 38 नंबर मिनी मॉक टेस्ट के अंदर। कुछ बच्चा वैसा भी निकल के आ गया जो 40 में 40 आंसर कर रहा होगा, मतलब उसके सवाल ही गलत नहीं होंगे एक भी। तो ऐसे ऐसे धुरंधर आ रहे हैं अभी, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप प्रिपरेशन में कोई कमी मत रखना। मैंने आपको बता दिया क्या क्या आता है। इंग्लिश के क्वेश्चंस आते हैं लगभग 15, रीजनिंग मैथ मिला के 15, साइंस जीके मिला के 10, तो पूरे 40 क्वेश्चन। इस पे जान लगा दो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट पे जान लगाने की जरूरत नहीं है, वो काम मॉक टेस्ट लगा के हो जाएगा। और सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के साथ भी वो जो रीजनिंग मैथ साइंस का वो भी हमारे टेस्ट के अंदर है, दोनों चीज मिला के है पूरे 80 क्वेश्चन का। एंड मिनी मॉक टेस्ट 40 नंबर का है। तो प्रिपरेशन करते रहो। अगर आगे किसी को फर्दर अगले भर्ती की प्रिपरेशन करनी है तो उसकी बैच भी हमारे ऐप पे है, रक्षक 2.0 नाविक जीडीबी आंतरिक सेक्शन 1 की बैच की प्रिपरेशन के लिए। तो कोई भी बैच लेना है स्टडी आपको डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सअप नंबर आपके सामने देखो लिखा है यहाँ पे 7279047787 पे प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।